आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के विषय में। यानी डिफरेंशिएशन के लिए जो सबसे बेसिक मेथड यूज होता है डिफरेंशिएट करने के लिए, वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो हम लोग आज जानेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आखिर आया कहाँ से और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कैसे लगाते हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे हम आज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये x हुआ, ये यहाँ पे y हुआ, और यहाँ पे यह एक स्ट्रेट लाइन हुआ। और इस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। तो जो पहला पॉइंट है वो है A, क्या है A, और A का जो पॉइंट है वो है x और fx। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बिल्कुल माइनर 0.000001, इसको थोड़ा सा x में बढ़ाएंगे, जिससे y में क्या बढ़ेगा आगे। तो यहाँ पे x में बिल्कुल थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है, इसलिए फिगर में इसको हम थोड़ा दूर लिखेंगे ताकि इसको लिख के समझने में आसानी रहे। तो ये a हुआ, और दूसरा पॉइंट b जो कि बहुत नजदीक होता है, लेकिन हम इसको समझने के लिए थोड़ा दूर लिख रहे हैं। तो b पॉइंट आपको हो गया यहाँ पे, b पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो a को हम लोग डिनोट करेंगे x fx, और b में हम लोग थोड़ा सा x को बढ़ाए हैं, x प्लस डेल्टा x, बिल्कुल थोड़ा सा x में बढ़ाए हैं, या फिगर भले ही फिगर में ज़्यादा दिख रहा हो। और तो y में कितना हो जाएगा, fx प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ये a का पॉइंट हुआ, ये b का होगा। अब इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे, और यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x और fx, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह हो जाएगा x, और जो ये डिस्टेंस है वह हो जाएगा डेल्टा x। उसी तरह b के लिए क्या हो जाएगा, b जो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, और y में हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको y इक्वल टू fx हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस सेम ये होगा, y इक्वल टू fx। और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको डेल्टा y, और डेल्टा y कितना हो जाएगा, f x प्लस डेल्टा x, यानी कि पूरा ये f x प्लस डेल्टा x, और माइनस ये f x, माइनस f x। ये हो गया इसका वैल्यू। अब हम आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये क्या है, आपको x है, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, और ये आपको हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, क्योंकि थोड़ा सा ही y में बढ़ेगा। अब क्योंकि यह एक लीनियर इक्वेशन है, तो इस लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए के लिए, सॉरी पॉइंट बी के लिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट बी के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। कितना हो जाएगा, पॉइंट बी के लिए हो जाएगा f, मतलब इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, f x प्लस डेल्टा x इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो एम एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, y इक्वल टू एम एक्स
प्लस सी। और पॉइंट ए के लिए हम सेम इस लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने के बाद कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको इसमें से घटाएंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस सी और माइनस एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपको वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। अब ये देखिए ये सी यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, तो ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये एम एक्स है और यहाँ पे ये एम एक्स है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो बस बचेगा क्या, एम इंटू डेल्टा एक्स। और यहाँ पे ये वाई से भी यह वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू एम हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको tan थीटा के इक्वल। अब आगे हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। अब बहुत इजी हो गया, यहाँ तक ही लाना था हम लोग को। अब इसके आगे इसमें से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो अब इसको यहाँ से हम लोग साफ कर लेते हैं। ये कितना था, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है ना ये कांस्टेंट आएगा, हमेशा tan थीटा के इक्वल आएगा। तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। और नीचे क्या रहेगा, डेल्टा एक्स रहेगा। और ये किसके इक्वल आएगा, हमेशा tan थीटा के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये स्लोप है। तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब आगे यहाँ पे क्या है कि यह जो डेल्टा एक्स है वह 0 से टेंड करेगा। डेल्टा एक्स 0 से क्यों टेंड करेगा, क्योंकि यह जो पॉइंट हम लोग इधर डेल्टा एक्स बढ़े हैं, इधर जो डेल्टा एक्स बढ़े हैं यह बहुत ही छोटा वैल्यू है, यह बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो अब डेल्टा एक्स को 0 से करेंगे और डेल्टा एक्स को जो है अब हम लोग रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एच से। डेल्टा एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एच से रिप्लेस कर देंगे। तो अब आगे क्या होगा कि जब अब डेल्टा एक्स 0 से टेंड कर रहा है और यह एक बहुत ही छोटा वैल्यू है, इसलिए अब डेल्टा वाई जो है वो हो जाएगा डी वाई और डेल्टा एक्स हो जाएगा डी एक्स। और यहाँ पे हम लोग अब लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि x जो है पूरा एग्जैक्ट 0 नहीं है, वह 0 से टेंड कर रहा है, इसलिए हमको लिमिट यहाँ पे डालना पड़ेगा। और लिमिट h टेंड टू कहाँ जाएगा, 0, क्योंकि डेल्टा x की जगह पे अब हम h ले लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे h माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स की जगह पे फिर से h। और यही हम लोग का यहाँ से निकल जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला। अब इस पे हम लोग एक डिफरेंशिएशन सोल्व करके देखेंगे कि कोई हम लोग इस फॉर्मूला पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं। बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग इस फॉर्मूला पे सोल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे किस मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। डी साइन एक्स
बटा डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या आया था, उसी हिसाब से कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, यानी यहाँ पे प्लस एच था, फिर माइनस साइन एक्स हो गया, और नीचे क्या था, एच, और यहाँ पे लिमिट जो है एच कहाँ से टेंड करेगा, 0 से टेंड करेगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए और माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम लोग लेंगे ए और इसको लेंगे हम लोग बी। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाता है, साइन ए माइनस बी बटा टू, टू साइन ए माइनस बी बटा टू इंटू कॉस ए प्लस बी बटा टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन ए माइनस बी है तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, एच बटा टू इंटू कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2x प्लस एच बटा टू, और नीचे बटा में कितना आ जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको अलग कर लेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 है, इसको एक अलग सेपरेट लिमिट के साथ अलग कर देंगे और इसको फिर सेम लिमिट के साथ अलग कर देंगे। इसको जब अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, और इस 2 को यहाँ पे ला देते हैं, साइन h बटा टू, और नीचे ये आके हो जाएगा h बटा टू, और यहाँ पे सेम लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड टू 0 कॉस 2x प्लस h और ओवर 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट 0 से टेंड कर रहा है और साइन एच बटा एच है या एक्स बटा एक्स है तो इसका वैल्यू जो है वह 1 हो जाएगा। इसको आके आप पढ़ लीजिएगा, इसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 0 और ओवर 2 हो जाएगा। तो 1 इंटू कॉस 2x बटा, या 2 इसके अंदर है, या 2 क्या है, इसके अंदर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू कॉस एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल इसी मेथड पे, इसी मेथड से आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल शुरू करते हैं।